ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई हरे कर मंगल करे ओम ग्रंथ जाते मिले पावे शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रो विघ्न विनाशक सुख करण नमो संताप मानस शांत हो नौवां अधिकार आज से प्रारंभ हो रहा है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सातवां और आठवां अधिकार जो था उसमें क्या क्या अपन गलतियां करते हैं उन सब का वर्णन था, भूल निकाली थी। अब यहाँ से मोक्ष मार्ग का स्वरूप पढ़ रहे हैं। कल इसमें टूडमल जी ने 304 पेज में जो एक लाइन रह गई थी, मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। ये बहुत अच्छी लाइन है। देखो ये लास्ट में है, मिल गई होगी। कल इस पर भी अपन ने थोड़ा बात रह गई होगी। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान है, ठीक है ना? मिल गया? मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना तुम्हारा कल्याण होगा। ए टोडमल जी साहब अपन को 8वें अधिकार के अंत में एक प्रेरणा कर रहे हैं कि अगर तुम्हें अपना अविनाशी कल्याण करना हो, तुम्हें सच्चा मोक्ष मार्ग प्राप्त करना हो, सच्चा सुख प्राप्त करना हो, तो तुम सबसे पहले आगम का अभ्यास करना, आगम का ज्ञान करना। आगम का ज्ञान माने क्या होता है? आगम का ज्ञान, आगम का ज्ञान शास्त्र पढ़ना नहीं होता। आगम का ज्ञान बस आए प्रवचन सुन के चले गए और हम तो साहब रोज सुनते हैं, ये आगम का ज्ञान नहीं होता। आगम का ज्ञान माने जैसा वस्तु का स्वरूप है, जिस अपेक्षा जो कथन है उसे उस अपेक्षा जानना, समझना, पढ़ना। समझ में आया? आधा ये कई लोग ऐसे होते 20 साल से स्वाध्याय सुनते रहते हैं, उनको आगम ज्ञान के नाम पर कोई भी व्यवस्थित ज्ञान नहीं होता। न निश्चय का ज्ञान होता है, न व्यवहार का ज्ञान होता है। जिन आगम में कौन से कथन किस अपेक्षा कहे हैं कुछ नहीं पता, बस सुनते हैं। अथवा आगम ज्ञान के नाम पर कई लोग 20 साल तक वर्तमान योग के कहानी किस्से पढ़ लेते हैं, थोड़ी बातें करणानी योग की सुन लेते हैं, थोड़ी बात चरणानी योग का पालन कर लेते हैं और मोटा मोटी थोड़ा बहुत द्रव्यानी योग पढ़ लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि हमें आगम ज्ञान का अर्थ होता है प्रॉपर वस्तु का स्वरूप। व्यवहार नय का कथन कैसे होता है, व्यवहार नय का क्या स्वरूप है, निश्चय नय का क्या स्वरूप है, जिन वाणी में कौन सा कथन व्यवहार नय से आया, कौन सा कथन निश्चय नय से आया। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना तो ये व्यवहार है कि परमार्थ है। पुण्य भाव जो है वो उपादेय है या हे है, तो हे है तो किस अपेक्षा कहा, और कहीं कहीं उपादेय कहा तो किस अपेक्षा कहा। माने वो पूरा प्रॉपर वस्तु का स्वरूप, कहीं राग जीव का है, कहीं राग जीव का है ही नहीं, कहीं राग का कर्ता जीव को कहा, कहीं राग का कर्ता जीव को नहीं कहा। समझ में आया? तो ये प्रॉपर अगर आपको सही जानकारी होगी, सही ज्ञान होगा, तो आपका आगम ज्ञान प्रॉपर होगा। और आप अगर आधा अधूरा ज्ञान को, इसलिए ये 20-20 साल स्वाध्याय सुनने के बाद भी
लोगों से थोड़े से प्रश्न पूछो, अथवा थोड़ी सी परीक्षा करो, अथवा वे अपनी परीक्षा स्वयं करें, अथवा कोई जनवाणी में उनके अनुकूल ऐसी बात नहीं पड़े, थोड़ी प्रतिकूल पड़ जाए तो उनको एकदम तकलीफ हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि प्रॉपर आगम ज्ञान नहीं है। पर्याय का, द्रव्य का, गुण का, ये पर्याय का कथन है, ये द्रव्य का कथन है, ये परम शुद्ध निश्चय नय का कथन है, ये व्यवहार नय का कथन है, ये सब ज्ञान होना चाहिए। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु है, तो इसका अर्थ क्या है? प्रॉपर भोग भोगने से निर्जरा होती है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? शेर को भी सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दर्शन का मूल कारण क्या है? ये सब अपन को प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। तो वो टोडामल जी क्या कह रहे कि मोक्ष मार्ग का पहला उपाय आगम ज्ञान है। अगर आप व्यवस्थित आगम ज्ञान नहीं करोगे और समय बर्बाद करते रहोगे तो टोडामल जी कह रहे कि आपको मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो पाएगा। और आजकल लोगों की बिल्कुल भी पढ़ने लिखने की रुचि कम होती जा रही है, क्योंकि जो यूट्यूब वगैरह आ गए हैं और अब जो प्रवचन बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, अब तो ऐसे आगे ग्रंथ खोल के भी नहीं बैठते। समझ में आया ना? बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं, जनता आती है, पंडित जी प्रवचन करते हैं और कोई ग्रंथ लेके ही नहीं बैठता। देखा आपने? अब स्क्रीन पे आने लग गया, अब ग्रंथ की जरूरत ही नहीं है और ऐसे बैठे रहते हैं वो। समझ में आया? क्योंकि अपन दूसरे की जिम्मेदारी बिल्कुल ही ख़त्म करते जा रहे हैं। ये सुविधा है। वास्तव में पंडित साहब का एक बात मुझे बहुत पसंद था, सुविधाओं की दुविधा छोड़ो। वो हमेशा कहते थे कि ये जितनी सुविधाएं बढ़ेंगी तुम्हारी जिंदगी उतनी खतरे में है। लगे कैसे लगेगा? सवाल अब बताओ, वो इतनी दूर, एक तो उधर, समझ में? अरे अपना होता है तो अपन थोड़ा आगे पीछे भी देख लेते हैं, थोड़ा अपने हिसाब से भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा ऊपर का भी पढ़ ले। अब उसमें तो वो जो 4 लाइन बोल रहे वो ही आ रही है, और फिर तुम्हारी ऐसे करने से आदत छूट रही ना, बहुमान नहीं रह जाता जिनवाणी। और हम कह रहे अपन इतनी सुविधा दे क्यों रहे? हमें जरूरत क्या है इतनी सुविधा दे? फिर जो शास्त्र जिनवाणी में पढ़े हैं ये बाहर कौन निकाले? हाँ लिया क्या? हाँ अच्छा लिया होगा सहज ही, माने कुछ। हाँ अच्छा लिया था रजनी भाई ने लिया। सर्वथा कोई चीज़ नहीं है, अति हर चीज़ की बुरी है। समझ में? अति भोजन भी बुरा है और बिल्कुल नहीं खाना भी बुरा है, बहुत ज़्यादा पढ़ना भी बुरा है और नहीं पढ़ना भी बुरा है। वो तो मध्यम मार्ग अपने को समझना चाहिए ना। अब लेकिन दिन पे दिन ऐसा होता है, बड़ी बड़ी सभाएं चल रही हैं और बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और कोई भी विषय चल रहा है, कोई ग्रंथ नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, और वो सुनाने वाला सुना। तो देखो ये टोडामल जी कह रहे इससे तुम्हारी जो स्वाध्याय करने की परंपरा है वो बिल्कुल छूटती चली जा रही है जी, बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी नहीं है, बिल्कुल समझना ही चाहिए अपने को। क्यों? क्योंकि अगर अपन नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो बात बनेगी नहीं। अभी कल ही परसों दादा का प्रवचन था कि भैया बच्चों को समझा रहे थे कि तुम जो विधान करने चले जाते हो स्मारक की पढ़ाई छोड़ के, तो बोले वो जो गए ना तुम विधान कराए और वहाँ समाज ने तुम्हें प्रशंसा दे दी, प्रशस्ति पत्र, तुम खुश तो हो गए, लेकिन तुम्हारा यहाँ जो 8 दिन का समय सार छूटा है ना और 8 दिन का नए चक्र छूटा है, वो हमेशा ही के लिए छूट गया। समझ में आया? वो बहुत अच्छा बता रहे थे कि वो दुर्योधन वाला उदाहरण दे रहे थे कि दुर्योधन की माँ को ऐसी शक्ति आ गई कि वो पट्टी बांध के रखती थी ना, तो उसको कहा किसी ने कि क्या नाम था उसकी माँ का? गांधारी, कि तुम्हारे अंदर ऐसी ताकत आ गई है कि तुम जिसको जो पट्टी उतारोगी और जो भी तुम्हारे सामने खड़ा होगा उसके शरीर के जिस अंग पर तुम्हारी निगाह पड़ जाएगी वो पत्थर का हो जाए, वज्र का हो जाए, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो अरे तो ये दुर्योधन को बात पता चली, तो उन्होंने कहा अरे अब युद्ध लड़ना है तो तुम अपने बेटे को देख लो। तो दुर्योधन ने कहा अरे मेरी माँ तो बोला नग्न होने को तैयार होगा कि मैं अपनी माँ के सामने को नग्न आ जाऊँगा। तो जब उसने कहा कि नग्न हो जाऊँगा और एक कृष्ण को बात पता चल गई, तो कृष्ण ने कहा अरे नग्न होके चला गया तो इसका एक भी अंग कमजोर नहीं बचेगा, फिर ये भीम को दोहरा देगा।
समझ में आया? तो उनने जाके दुर्योधन से कहा शर्म नहीं आती, तू इतना जवान इतना बड़ा हो गया माँ के सामने नगने जाएगा? अरे लंगोटी लगा के तो जा, बाकी पूरा शरीर तेरा मजबूत हो जाएगा। उसने उनकी बात मान ली, तो उसने इतनी लंगोटी लगा ली और चला गया। तो बेचारा माँ ने जैसी पट्टी खोली तो पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जितनी जगह में लंगोट लगाया था वो हिस्सा कमजोर रह गया। तो जब वहाँ जाके कृष्ण ने कहा भीम से कि अब तुम्हारी इससे लड़ाई होने वाली है, तो इसका ये जांग के हिस्से का ऊपर कमजोर है, यहीं मारना। बोलो, तो ऐसे ही तुम जो एक दिन का प्रवचन छोड़ देते हो, नहीं आते, फिर चले जाते हो, फिर सुन लेते हो, या और जो भी करते हो, तो वो कहते हैं कि देखो प्रॉपर तरीके से तुम्हारा अध्ययन नहीं होता है, इसलिए तुम्हारे जीवन में वो आगम का सम्यक ज्ञान हो नहीं पाता। वो तो अभी डॉक्टर साहब ले रहे थे कल, बड़ा खतरनाक ले रहे थे कि मेरे तो मन में आ गया एक दिन, मैंने निश्चय भी कर लिया, लेकिन बाद में लोगों ने कहा ऐसे मत करो। अब बोले मैंने तो कहा था कि एक इंटरव्यू रखा करो जब लेते हो विद्यार्थियों का, तो उनसे पहले कहा करो गा के दिखाओ, क्या पूछा करो, और जैसे ही उसने अच्छा गाया तुरंत रिजेक्ट। तो कल परसों ले रहे थे कि क्यों, कि मैंने स्मारक में देखा उनके जीवन काल में कि जितने अच्छे गाने वाले थे वे सब गाने बजाने में रह गए और प्रॉपर आगम का ज्ञान नहीं करा। और फिर उनको बोलो हमने कई दफ़े मेहनत भी करी, लेकिन फिर उनका वो गाने का छूटा नहीं, और समय सार खोल के भी बैठा दिया प्रवचन करने, तो अभी वहाँ वे भजन ही गा रहे हैं, क्योंकि वो भजन गना गाने की आदत पड़ गई है। वो ले रहे थे परसों का सुनना, बहुत कमी बता रहे थे विद्वानों की कि विद्वान इतने बेहोश पड़े हैं, समय सार खोल के बैठे हैं और कर्ता कर्म का भजन गा रहे हैं। कौन सा भजन गा रहे हैं? क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, उनको तो इससे मतलब है कि श्रोताओं पर हमारा प्रभाव पड़ना चाहिए, समझ में। और भावुकता वाले प्रवचन कर देते हैं कई लोग, उससे होता जाता कुछ नहीं है। देखो भाई, आप प्रॉपर आगम ज्ञान, देखो जैन धर्म भावुकता का धर्म है ही नहीं, सच्ची बात तो है। न जैन धर्म भक्ति प्रधान धर्म है, न राग प्रधान धर्म है, न नाचने कूदने वाला धर्म है। जैन धर्म बिल्कुल वैज्ञानिक धर्म है। हाँ, चार ज्ञान के धारी, कुछ भी लिख देते हैं, वो तो होता ही है ना, और क्या। अरे ये तो कई बंदी तो चल रही है सारी ने, और क्या, अब वो क्या क्या बोले। लेकिन मेरा कहने मतलब ये है कि अपने को बहुत व्यवस्थित समझना चाहिए। देखो भावुकता से धर्म नहीं होता, कम से कम जैन धर्म में तो ये बात नहीं है। देखो जैसे वैज्ञानिक शोध करता है ना वैज्ञानिक, तो वो नाचता कूदता नहीं है, वो अपनी गंभीरता से अपनी रिसर्च में लगा रहता है। ऐसे ही वैज्ञानिक धर्म है जैन धर्म, तो इसमें नाचने कूदने भावुकता के लिए कोई जगह नहीं है। कई लोग जो भावुक प्रवचन करते हैं ना, तो वो सभा में तो मजा आ जाता है, लोगों को आनंद आ जाता है। मैं कई तुम ऐसे प्रवचनकारों के नाम बता सकता हूँ, नाम तो नहीं बताऊंगा या तुम झगड़े करोगे। मैं कई विद्वानों को जानता हूँ जिनके प्रवचन प्रसंग बस रखे जाते हैं। प्रसंग बस माने तो उन विद्वानों को बुला लो, समा बांध देंगे। क्या बांध देंगे? समा समझते हो ना, समा तो बांध देंगे, ये बात तो पक्की है, क्योंकि वो बढ़िया दो चार भजन सुनाएंगे, वे तुम्हें दो चार बढ़िया भावुकता की बातें सुनाएंगे, दो चार गुरुदेव के प्रसंग सुनाएंगे, दो चार और इधर उधर की कहानी सुना, तो मज़ा आ जाएगा प्रवचन में। लेकिन मैं तुमसे जब प्रवचन खत्म हो जाएगा और मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या निर्णय हुआ तुम्हारा, तुम कहोगे साहब हुआ कुछ नहीं है। समझ में ऐसा ही होता है, जैसे अपन होते ना कि साहब मज़ा आ गया साहब, वहाँ गए थे, गजलें चली, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। कि क्या सुना तुमने गजल में, क्या अर्थ समझ में आया? ये अर्थ कुछ समझ में नहीं आया। गजल थी, तेरे आने से सारा शहर महके। अब किसका शहर, कौन महक रहा, कौन आ रहा, ये हमें समझ में नहीं आता, लेकिन गाता बहुत अच्छे से है, उसका नाम बहुत अच्छा है। ऐसे ही अपन ने अपने जीवन में
जैन धर्म में भी एक नाचना कूदना, एक गाने भजन, वो उसको रोक तो सकते नहीं, लेकिन यहाँ टोडामल जी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मोक्ष मार्ग साधना हो तो क्या करना? आगम ज्ञान करना। भैया अभी अपन गहराई में जाएं तो 6 द्रव्य का भी गहराई से स्वरूप नहीं पता अधिकतर लोगों को। 7 तत्व का क्या स्वरूप है, ये आश्रव हे है, जीव अजीव भिन्न भिन्न है, तो इनका भिन्न भिन्नपना कैसे करना है? ये जीव ज्ञान स्वभावी है, जानने देखने वाला है, ये रागादि भाव आश्रव भाव है, ये संबंध निजरा तो है ही नहीं। ये संबंध निजरा क्या चीज़ है, ये मोक्ष क्या चीज़ है? तो जल्दी से बोल देते हैं कर्मों का रुक जाना संबर है, कर्मों का खिर जाना निर्जरा है संबर है। भैया ये तो बहुत व्यवहार के स्थूल कथन है, ये आत्मा का इन कर्मों से क्या लेना देना? असली संबर तो वो शुद्ध परिणति है, वो हमें पता ही नहीं शुद्ध परिणति क्या है, ख्याल में है ना। तो आगम का ज्ञान करना, और जो लोग स्वाध्याय नहीं करते, स्वयं का पढ़ते लिखते नहीं हैं और एक प्रवचन के भरोसे बैठे हुए हैं, वो मुश्किल में पड़ेंगे। स्वाध्याय तो नियम से करना ही चाहिए। चाहे आप 1 घंटे विद्वान का सुनो, सुबह शाम सुनो, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अपना अलग से स्वयं 1 घंटा जरूर पढ़ना चाहिए कम से कम, और 2 घंटे पढ़ो तो बहुत है। देखो मैं जो नियम बता रहा हूँ वो सुन ही लो, अच्छी बात है भाई चर्चा। देखो अगर आपको अपना मोक्ष मार्ग साधना हो, आपको वास्तव में संसार दुखरूप लगता हो, अब अगर आपको 4 गति परिभ्रमण नहीं करना हो, अब आपको जे मोह महामत पी पी के जो इसका दुख भाषित होने लगा हो, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार जे राग द्वेष कसाय के परिणाम आकुलता रूप लगने लगे हों, तो फिर क्या करना? कि सुनो, सबसे पहले तो गारंटी से व्यवस्थित 2 टाइम स्वाध्याय करना सुनना। अगर तुम्हारे यहाँ विद्वान हैं और बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से बढ़िया पढ़ाते हैं, चाहे जिसको सुनने की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, वो तुम्हें निर्णय करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। हम खाना पूर्ति नहीं कर सकते किसी भी रूप में, हम समाज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते। कि कोई विद्वान है और तुम्हें उनका समझ में आता नहीं, वे क्या बोलते हैं तुम्हारे ख्याल में नहीं आता, वो क्या पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, फिर भी तुम बैठने के लिए बैठते हो, तो तुम अपना जीवन खो दोगे भाई। ये कोई काम नहीं आता। समाज तो कहेगी आना चाहिए, अपना मंदिर, भैया जी अपना पराया करते करते भाव चला गया। अब इतना भाव नहीं खराब कर सकते हम तुम्हारे चक्कर में। जब हमारा स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार हमारा साथ नहीं देंगे तो तुम्हारा समाज क्या हमारा कर लेगा? वो लोग कर लेगा। इसलिए पहले तो सोच समझ के जो प्रवचन वगैरह चाहे जिसके मत सुना कर, बहुत प्रॉपर तरीके से जिसको सुन के व्यवस्थित ज्ञान होता हो, तुम्हारा भेद ज्ञान पकता हो, आत्मज्ञान चलता हो, उसको सुनना। एक तो ये करना। दूसरा काम ये करना कि 1 घंटा प्रॉपर बैठ के अपना स्वाध्याय किया करो। दोपहर में करो, बिल्कुल करना ही पड़ेगा अगर मोक्ष मार्ग में जाना है तो। और 1 मिनट और कम से कम 2 घड़ी 24-25 मिनट 24-25 मिनट सुबह और 24-25 मिनट शाम को, रात को तत्व विचार किया करो। शांत होकर बैठा करो, घर में बैठो, जहाँ बैठना वहाँ बैठो, सोने के पहले बैठो। समझ में आया? करो। लेकिन इतना काम तो अवश्य ही करना चाहिए, तब ये तुम्हारी गंभीरता आएगी मोक्ष मार्ग में। अगर ये खाते पीते उठते बैठते सुन लिया, पढ़ लिया, चले गए, कर लिया, कभी आ गए, कभी कहीं चले गए, कभी कुछ कर लिया, कभी किसी को सुन लिया, कभी किसी के पीछे दौड़ गए, फिर कुछ कर लिया, फिर ये व्यवस्था, फिर साहब वो व्यवस्था, फिर अरे भैया ये भव ही चला जाएगा। ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय है, बहुत कीमत की है। और हमारे पास तो आयु बहुत कम है। अब आयु इतनी कम है हमारे पास कि हम बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। जैसे देखो, तुम्हारी ट्रेन 8:50 पे हो और तुम्हारे घर में पता है कि स्टेशन का टाइम बिल्कुल कम से कम 1 घंटा तो चाहिए ही, चाहे कुछ हो जाए, और तुम्हारे पास 7:50 हो गए, तो क्या करना? अब रिश्तेदारी निभाने जाना, अब मिलने जाना, कहने जाना कि मैं जा रहा हूँ, अरे भागो,
ऐसे ये मनुष्य पर्याय का 50% नहीं, तुम्हारा तो 70% गया और किसी किसी का 80 गया। भैया अब अपन समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब बोलो विजय जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ दूसरे को सुनने से भी ना अपेक्षा पता चल जाती है, अंतर भी पता चल जाता है, इसलिए उनको भी सुनना कुछ अलग नहीं वो बात बराबर है। उसमें लेकिन अपना विचार। अरे देखो भैया, एक चावल देख लिया, पूरे चावलों का पता चल जाता है। अरे सुनो तो मेरे, अरे सुनो सुनो सुनो, इतना टाइम बर्बाद करोगे ना दुनिया की परीक्षा करने में, जीवन चला जाएगा। इतना नहीं करा जाता, वो तो 2-4 बार सुना उतने में निश्चय हो जाता है ठीक है। अब इतना सोचते रहोगे ना कि नहीं नहीं और तो ये फिर आपको पता है ज्ञान बढ़ाने की बीमारी लग जाएगी, आत्मज्ञान कभी नहीं कर पाओगे। ये भी एक बीमारी है। थोड़ा वहाँ भी देख लेते, देखते क्या कहते, क्या करना क्या करना। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ, कहूँ तो सुनना है। मेरे को अभी कोई कह देना हिमालय में भावलिंगी संत बैठे, चलो, मैं जाऊँगा नहीं। बोलो कि क्यों? कि वे भावलिंगी संत भी जो बताएंगे वो मेरे पास है। अब पुरुषार्थ मुझे करना है। और अगर तुम्हें अभी भी तुम्हारे दिमाग में एक कीड़ा भरा है कि कहीं ज्ञानी मिल जाए, माने तुम्हें कुंद कुंद पे शंका है, इस बात की निशानी है कि तुम्हें कुंद कुंद पे शंका है। तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ अलग माल होगा, वहाँ कुछ अलग बताएंगे। टोडामल जी पे शंका है तुम्हें गुरुदेव पे शंका है। वरना अगर तुम्हें पूर्ण विश्वास होता कि यही परम सत्य है तो मुझे भटकने की जरूरत क्या है कहीं पर भी कि साहब आप क्या कहते हो मुनिराज मिल जाए सहजता से तो मिल जाएंगे। मैं बिल्कुल 100 लेकिन मुझे तब भी मिलेंगे, तब भी 100% भरोसा है कि मैं उनसे पूछूंगा कि महाराज मोक्ष मार्ग क्या है, तो वो कहेंगे टोडामल जी ने जो लिखा है, गुरुदेव ने जो बताया है, कुंद कुंद भगवान ने जो बताया वो ही है। कि महाराज वो तो जानते, तो वेरी गुड, जा पुरुषार्थ कर। समझ में आया? ये तो तुम्हारे जे मन के, तुम अपना काम करना नहीं चाहते, ये मन तुम्हें अपने से सामना करने से बचाता है। वो तुम्हें ऐसी दलीलें देता है, वो ऐसे प्रश्न मार्क क्वेश्चन मार्क खड़े करता है कि ताकि तुम उलझे रहो। वो पता क्या कहता है मन? देखो ऐसा विवेक जी तो बहुत अच्छा बताते हैं, गुरुदेव ने भी बहुत बढ़िया बताया है, लेकिन कोई ज्ञानी साक्षात मिल जाए, ये किसकी कल्पना है? ये मन की, भटकाने की। एक अंदर ये जो मन है ना, ये भटकाने के लिए बैठा है तुम्हें कि जी अंदर ना चला जाए, क्योंकि मन मनन से मर जाता है। मन है ना, मन, ये मनन करा और मरा, तो ये तुम्हें मनन करने से रोकता है। ये कहता है कि ये कहीं ना कहीं पर में लगा रहे, चाहे भले ही धर्म के नाम पर लगा रहे, लेकिन ये अंदर नहीं जाए। समझ में आया? मंत्र पता किसे कहते? मंत्र, अपन ने सुना मंत्र, मंत्र, ये मंत्र बना है मन से। जो मंत्र मन को मार दे वो है भेद ज्ञान का मंत्र। असली मंत्र वो है जो मन का नाश कर दे। देखो भाई, ये मन ही कल्पना कराता है, सारी उलझाता है अपने को, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर। तो ये एक अपने अंदर जैसे अपने भेद ज्ञान करने बैठे, पूरा वस्तु स्वरूप समझ में आ गया। मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ, मैं तो कितने लोगों को जानता हूँ। अभी मेरे कई ऐसे मित्र हैं आंध्र प्रदेश तरफ हैं, अभी आए थे, कल ही परसों मिल के आए, इधर आए थे दिल्ली, अभी हिमालय जा रहे हैं। मेरे से कहते हिमालय चलो, तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, मैंने कहा मैंने भटकना बंद कर दिया। मैंने कहा तुम भी भटकना बंद कर दो। कह रहे नहीं हिमालय में कोई ना कोई मिल जाएगा। हमने कहा भैया देखो जाओ, मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बोले आपको? मैंने कहा मुझे तो मेरा मिल गया। अब तुम्हें जो आदत है इधर खोजो इधर खोजो, कई लोग होते सम्यक दृष्टि खोजते फिरते, एक सम्यक दृष्टि मिल जाएगा, पता नहीं कि कैसी हालत है। जैसे आदमी पैसा कमाता ना, पहले कितने कमाता है? 1 लाख, फिर 1 लाख कमा लिए ना, कहते इसको तो साइड में रख दो, 2 लाख कमाने चलो। ऐसे कई लोग क्या सम्यक दृष्टियों की खोज करते हैं, 1-2 सम्यक दृष्टि तो है उनकी नज़र में। समझ में आया कि अब तुम्हारे 2 सम्यक दृष्टि मिले, कहाँ ये तो हैं कि और देखो और कौन कौन है। वे इसी काम में ही लगे रहते हैं, इसी वो उनका धंधा ही ये है, उनको और कोई लेना देना नहीं है। और जो सम्यक दृष्टि है उसके पास बैठते नहीं, कहते ये तो है, इनके बारे में तो पता है हमें। तो चाहते क्या हो, क्या करना है तुम्हारे लिए? बस खोज करना है, टाइम बर्बाद करना है।
समझ में? बैठे बैठे पैसा है, उन्न का होता है, अनुकूलता है, सो बस मौज चल रही है, मस्ती चल रही है, फैक्ट्री संभाल ही रही है, लाखों रुपए की आमदनी हो ही रही है। समझ में आया? तो कहता है चलो अपन घूमेंगे फिर करेंगे। अरे भैया ऐसे धर्म नहीं होता, ये सब तब क्या कहते इसको, तबरीज क्या कहते और क्या कहते आप, घुमक्कड़ प्रवृत्ति, समझ, इनसे कुछ नहीं होता। ये गेयों को देख देख के, ये गे बोगे, आत्मा को देखो, शांत होकर बैठो। गीत राग भाव में राग के लिए कोई स्थान नहीं है। समझ में? ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ तीर्थ वंदना पे एकांत में शांत होकर वहाँ भी आत्मा ही देखना है और कुछ नहीं देखना है, वहाँ किसी की तलाश करने नहीं जाना है। तो अपने को अगर आत्म कल्याण करना हो तो शांत होकर, बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल एकदम गंभीरता से जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना चाहिए, तो काम होगा। और अगर आप ये बर्बाद करते रहोगे तो ये जीवन चला जाएगा भैया, ये चतुराई चार गति में घुमाएगी। अब समझ गए? तो ये दूसरों की बहुत परीक्षा नहीं करना, दूसरों को ज़्यादा नहीं सुनना, अपना सुनना भैया, अपना मोक्ष मार्ग अपने हाथ में। दूसरों के अनुभव से काम नहीं बनता। समझ में आया? क्या कहा मैंने? हाँ भाई साहब समझो, अनुभव की कीमत है, शब्दों की कीमत नहीं है। आप अनुभव तक नहीं जाओगे तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं आश्रवादी से भिन्न हूँ, मैं ज्ञायक तत्व हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, पर्याय द्रव्य को स्पर्श नहीं करती, अरे मैं तो अखंड चैतन्य पिंड गायक हूँ। ऐसे शब्द रट लेने मात्र से अगर तू संतुष्ट हो गया है तो एक भी भाव खत्म होने वाला नहीं है सुनील जी। ऐसा अनुभव कर। क्या ये बढ़िया बढ़िया भजन बोलते ना, प्रभु आपने, एक वो धुन भी अच्छी है, वे शब्द भी अच्छे हैं, वो गाने वाला भी अच्छा है, लेकिन जो अनुभव में नहीं आएगा तो ऐसे ही चला जाएगा। अरे बढ़िया भजन लो ना एक पंडित जी, गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, और तुम्हारा हृदय रोमांचित हो गया। तो काय के लिए रोमांचित हो रहे हैं? ये गुरुदेव कौन थे? इनने क्या बताया था? तुम्हारे कुछ अनुभव में आया कि अनुभव में तो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये भजन बहुत अच्छा लगता है। ये भजन जब अपन पंडित जी के मुंह से सुनो मजा आ जाता है। ये तो राग है भाई, ये कोई धर्म थोड़े ही है। किसी को गजल सुन के मजा आता है, तुम्हें भजन सुन के मजा आता है, लेकिन अनुभव तो जीरो का जीरो है। तो अनुभव की तरफ जाना, आगम ज्ञान व्यवस्थित करना और गहरा तत्व विचार करना। समय कम है, ये समय चला जाएगा, कोई तुम्हें बताने। और सुनो, सब अपने अपने स्वार्थ से अपने प्रयोजन की सिद्धि में लगे हैं। सेठिया पंडितों से अपना प्रयोजन निकलवा रहे, पंडित सेठियों से अपना प्रयोजन निकाल रहे, और मजे बात है प्रयोजन किसी का निकल नहीं रहा। सेठिया सोच रहे हमने पंडित को मूर्ख बना दिया, और पंडित सोच रहे हमने सेठिया को मूर्ख बना दिया, और कोई मूर्ख बना नहीं, दोनों ने अपने अपने को मूर्ख बना के अपना भाव खत्म कर लिया। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं रखा भैया। तो आगम ज्ञान करना अब समझ में आ गई विजय जी? भैया इतना देख लिया, एक दो प्रवचन सुन लिए, समझ में आ गया कि ठीक कि नहीं साहब, वो तीसरे प्रवचन में बढ़िया ले ले, हम करें क्या? हमारे पास इतना समय थोड़ा ही है। जैसे कभी कभी होता है ना, अपन ने ऑटो रोक, क्या होता है, स्कूटर रोका, और सब्जी वाले से पूछा, ए भैया तोरी क्या भाव दे रहा है, या एप्पल क्या भाव दे रहा है? और अपन को पता है कि बाजार में 80-100 रुपये किलो चल रहा है, और उसने कहा 150 रुपये किलो। तो अपन एक एकदम, वो कहता बाबूजी खत्म हो गई, अब बाबूजी। अब ये तो पहले सोचना था तुझे कि भाई सही रेट बता, इतना टाइम नहीं है। समझ में? ऐसे ही अपन के पास इतना टाइम नहीं है कि हम 50 लोगों के प्रवचन सुने, फिर उसमें से डिसाइड करते फिरे, फिर ये सोचते फिरे कि यार अगला आप क्या पता कल अच्छा आ गया हो। ऐसे नहीं, निर्णय करो तो कर लिया। समझ में आया? और हमारी ट्यूनिंग नहीं बैठती तो नहीं बैठती।
देखो आगे चलो 50% तो और भी घटित हो जाएगा। है। हाँ, और ये भी होगा। देखो भैया, मोक्ष मार्ग में क्या होता है, कथन तो अनेक प्रकार के हैं और सब जीवों के अपने अपने, हम भी देखो, सुनो सुनील जी, अच्छा बोल दिया। 100 केवली भगवान हो ना तो 100 को सुन लेना क्योंकि एक से है, वीतरागी भाव में प्राप्त है। और ये पंडितों के सबके ओदिक भाव है कि सब रागी तो ऐसी है ना, ये पंडित, समझ में आया। अब किसका कौन सा ओदिक भाव काम कर रहा। अब मान के चलो एक पंडित जी को मंदिर बनाने का खटका चल रहा, क्या बनाना है उनको, आश्रम बनाना है, तो उनके पूरे प्रवचन दान पे ही होते रहेंगे। अब क्या करोगे तुम दान ही सोचते रहोगे। एक पंडित जी को उनने कोई पुस्तक लिख दी और उनको अपनी पुस्तक का प्रचार प्रसार करना है, तो वे ले दे के प्रवचन में उसी पुस्तक पे आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, देख लेना। इसलिए उन विद्वानों से तो वैसे ही बच के रहा करो जो ये आयोजक टाइप के होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वो अपना आयोजन ही घूमता रहता है, उनको प्रयोजन की तो याद ही नहीं रहती। वे यहाँ गद्दी पे बैठेंगे ना तो समय सार खोल के बैठेंगे और उसको एक तरफ रख देंगे और कहेंगे जी देखो हम एक बहुत बढ़िया आयोजन करा रहे हैं और उसमें 10 लाख रुपए इकट्ठा हो चुका है, 20 लाख रुपए की जरूरत है। समझ में, देखो ये समय सार खुला है, मुझे पता है, लेकिन मैं आत्मा की बात तो सुन, लेकिन ये भी आत्मा ही के लिए सुना रहा हूँ। ऐसे बताएंगे आयोजन में पैसे दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ बोलो। देखो भैया, समय सार अपनी जगह है, लेकिन दान तो देना चाहिए। एक पंडित जी, एक देखो, एक पंडित जी थे, एक पंडित जी ने लिफाफा लिया, लिफाफा लेते ना आपके पंडित, लिफाफा लिया। एक ने कहा अरे पंडित जी आपको लिफाफा तो नहीं लेना चाहिए। समझ में आया। तो पंडित जी ने क्या जवाब दिया, हमने लिफाफा अपने लिए नहीं दिया, हमें तो वज्र सेन जी की लोभ कसाय कम हो जाए इसलिए लिया है। पंडितों से कौन जीत सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। और क्या समझते हो तुम, हैं। तो भैया थोड़ा विचार करा करो, समझा करो कि अपन को, ठीक है वो अपनी जगह है, मैं किसी का कुछ नहीं, वो निंदा अर्थ में, लेकिन हमें तो देखो मोक्ष मार्ग चाहिए ना। कोई आदमी संतरे बेच रहा, केले बेच रहा, अंगूर बेच रहा, चीकू बेच रहा, और हमें चाहिए मौसम्बी, हमें चाहिए क्या चाहिए वो एप्पल। तो क्या करना कि भैया दूसरे और पे जाओ कि साहब क्या मैं बुरा हूँ। अरे बात बुरे की नहीं है, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। समझ में। ऐसे कोई दान की बात करे, इसकी बात करे कि भैया हमें चाहिए अभी मोक्ष मार्ग, और तुम ये संसार समाज सेवा भाव ये वो मंदिर पूजा पाठ इनकी बातें कर रहे हो, तो ये बुरी है कि नहीं अच्छी। कि भाई साहब जिन जीवों की इसकी जरूरत है उनके लिए अच्छी है, हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। जिनको प्रतिमा विराजमान करने में रस है, जिनको मंदिर बनवाने में रस है, उनको ये प्रवचन सुनाओ। हमें तो बिल्कुल रस नहीं है, हमें तो अपना खुद का मंदिर बनाने में रस है। समझ में आया, अंदर का मंदिर, तो हम तो उसमें लगे हुए। अगर वो सुना सको तो सुनाओ। तो लोक में अपन चतुर होते हैं और धर्म के क्षेत्र में अपन की बुद्धि बिल्कुल ही गिरी भी रखी हुई है। आप लोक में किसी की बातों में नहीं आते, देख लेना। आते हो? अरे लोक में किसी पंडित की बातों में आते हो? आए आज तक? बोलो सुनील जी। जब मैं यहाँ आया सुनील जी, तो ये हमारे पहले संगाती हैं जो हमें व्यापार भी करते थे, हम दोनों साथ में। हाँ, तो मैं व्यापार करता था नया नया। तो एक मित्र थे, उनने एक बात कही मेरे से कि पंडित जी अगर तुम पंडित बन के व्यापार करोगे ना और ये पंडितों की तरह डील करोगे तो ये कभी व्यापारी नहीं बन पाओगे। समझ, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। हाँ, आप जब आप व्यापार के क्षेत्र में उतर रहे हो तो भूल ही जाया करो कि पंडित है, बात खत्म हो गई। पैसे चाहिए तो चाहिए और काम करना है तो करना है। समझ में आया। तो अब ऐसे लोक में किसी की सलाह नहीं मानता, बहुत होशियार होता है। और धर्म के क्षेत्र में क्या, ऐसे मोक्ष मार्ग तो पता नहीं, आत्म प्रयोजन तो साधना नहीं, केवल मान साधना है। क्या साधना है? तो इसलिए मान के अर्थ चाहे जिसकी जी हजूरी करता है, जबकि अंदर से पता है कि ये कोई काम का नहीं है मेरे। लेकिन मात अपने कसाय के पोषण के लिए जीव क्या क्या नहीं करता है कि नहीं करता है। चलो अब इतनी बात हो गई,
हाँ, अब 15 मिनट और है। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। अब देखो 9वां अधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शन आदि उनका स्वरूप बतलाया, उन्हें तो दुख रूप दुख का कारण जानकर हे मानकर उनका त्याग करना, तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। ठीक है। अब ये टोडामल जी कह रहे हैं कि जो मैंने पहले अधिकार से 8वें अधिकार तक चर्चा करी वो उनने 4 लाइनों में समेट दी। उनने कहा कि हमने तुम्हें 7वें अधिकार तक क्या क्या भूल है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार का स्वरूप बताया, तो उसका त्याग करना, और 8वें अधिकार में कैसे उपदेश ग्रहण किया जाता है ये समझाया। इसलिए जैसे बताया वैसे उपदेश ग्रहण करना। ठीक है। अब मोक्ष मार्ग में जो सम्यक दर्शन आदि का उनका स्वरूप बतलाते हैं, उन्हें सुखरूप सुख का कारण, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान दुख रूप और दुख का कारण, और सम्यक दर्शन सुख रूप और सुख का कारण जानकर उपादेय मानकर अंगीकार करना, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है। आत्मा का हित मोक्ष ही है, और अपना पैसे कमाने में हित है, मकान बनाने में हित है। ऐसा पक्का हो गया ना क्या रमेश जी, पक्का हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही पक्के करते चलो, मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। ऐसी अंदर से दृढ़ता आना चाहिए। सपने में भी ऐसा लगना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही रहूँगा, और ये धन आदि इनसे सुख का कोई संबंध, ये जितना निर्णय कर सकोगे। देखो भाई, ये धन में कुछ नहीं है। देखो एक धन की कहानी सुनाओ। एक आदमी था, उसके पास जूता था, जूते तो बाजार में पहन के जाता था तो बड़ी तकलीफ होती थी उसे। बड़ा घिसट घिसट के चलता था, रगड़ रगड़ के चलता था, बड़ा उठा उठा के पैर रखता। तो किसी ने पूछा, अरे भैया ये जूते में क्या तकलीफ है? बोले 2 नंबर छोटा है। और पैर कितने नंबर है? 8 नंबर। और जूता कितने नंबर? 6 नंबर। अरे तो बोले अच्छी बात है भैया, ये जूते को उठा के अलग कर दो। और बोले 8 नंबर ले लो। अरे बोले साहब ये तो नहीं कर सकता। तो बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले ये जूता जो मुझे दिन भर तकलीफ देता है, और जब मैं घर जाके इसको उतारता हूँ तो मुझे स्वर्ग जैसा सुख मिलता है, और मैं अपने स्वर्ग के सुख को नहीं छोड़ सकता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में आया है? अरविंद जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? पकड़ गए ना बात? बंद कह रहा अजीब आदमी। बोले नहीं साहब इसको तो नहीं, इसी का दुख तो मुझे उस सुख की ओर ले जाता है। यही आशा तो लगी रहती है कि अब घर पहुंचूंगा 5 बजे और इससे छुटकारा मिलेगा। समझ में आया? और फिर अगले दिन कि फिर पहनता हूँ। अभी जूता समझ में आ गई? ऐसी हमारी जिंदगी है। एक कवि ने एक लाइन लिखी बहुत अच्छी, आराम करने के लिए आराम छोड़ के निकलता हूँ घर से। समझ में आया कि नहीं आया? रहस्य है बहुत बड़ा। तो ऐसे ही वो कहते कि धन की स्थिति क्या है कि ये बेचारा कमाता है, परेशान होता है, तकलीफ भोगता है, मरा जाता है, लगा रहता है रात दिन, और फिर ये 1 लाख रुपया जोड़ लेता है उदाहरण के लिए। तो 1 लाख देख के 1 लाख हो गया। मेरे पास 1 रुपया नहीं था सुनील जी जब दिल्ली आया था, आज मेरे पास 1 लाख रुपया हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर कहते कि अब रुक जा, अब भोग ले कि नहीं अब 2 लाख करूँगा। तो जूता फिर पहनता है। समझ में आया कि नहीं आया? हम कितने करूँगा? तो जूता फिर पहनता है और फिर दौड़ लगाता है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत आकुलता होती है। कोई कहता है क्यों लगा रहे, क्यों दौड़ रहे? कहता है 1 लाख तो हो गया, 2 लाख के लिए दौड़ लगा रहा हूँ। कि जब 1 लाख हो गया तो कुछ खुशी मिली क्या? थोड़ी मिली थी। तो छोड़ना कि अब नहीं और मिलेगी। फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 3 करोड़, फिर 3 अरब। यही दौड़ लग रही कि नहीं लग रही? अभी हम लोग अंदर से देखें, हमारे पास जितना पैसा है
उतना पैसा क्या हम पूरा भोग पाएंगे? बोलो, अपने अपने हाथ रख के भोग पाओगे? अब आपकी दौड़ किस लिए लग रही है कि यार और ज़्यादा। अब आपको पता नहीं है, लेकिन वो दौड़ लगाने की इतनी आदत पड़ गई है कि आप कह रहे रुक जाओ, अब दौड़ने की जरूरत। वो कहता अब रुक नहीं सकता। ऐसे देखो, अपन जब विषय कसाय में राग द्वेष में इतना जीते हैं कि 60 साल में निवृत्ति हो जाती है काम से। बेटा व्यापार पकड़ लेता है, सरकार नौकरी से हटा देती है, तो भी आदमी को फिर ऐसी आदत है कि वो कुछ ना कुछ काम खोजता है। अब उससे पूछो कि तुम काम क्यों खोज रहे? पहले तो तुम कहते थे ना कि ये काम कब छूटेगा। होता है ना जैन साहब, जब ये नौकरी करते होंगे तो कहते कब इस झंझट मिटे हैं, और जान मिटी, समझ में आया, खत्म हुई तो नई जान लाद ली। अरे वहाँ छोड़ने के पहले ही नया उपाय कर लेता है। एक जूता फट भी गया 6 नंबर तो दूसरा खरीद लाता है, खरीदेगा 6 नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? ये धन की दौड़ तो ऐसी है भाई, कुछ नहीं, थोड़ा शांत होकर बैठो, आनंद से रहना सीखो। ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान, इनमें कोई सुख नहीं है, ये महापराधीन क्रिया है। देखो ये मान जो है ना, मान के लिए कितना गिड़गिड़ाना पड़ता है, तब मान कोई बड़ी मुश्किल से देवे, वो भी तुम्हारे सस नाम कर्म का उदय हो तो। न लोग जीवन भर दान देते रहते हैं, कोई मान देने को तैयार नहीं होता। और कर्म का उदय छोड़ता है किसी को? अच्छे पैसे वाले, अभी अपने खुद ही एक सेठ जी है ना बहुत बड़े, और देखो कर्म का उदय आया, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, कहाँ के ट्रस्टी हैं, कहाँ के अध्यक्ष हैं, और कितनी तकलीफ है, कितना दुख है। अरे कुछ नहीं रखा भैया, ये कर्म पलटते देर नहीं लगती, ये सब होशियारी रखी रह जाती है। जो अभी अपन सोचते कि सब हमारे अनुसार हो रहा है, ये तो उदय चल रहा है, ये हो रहा है। क्यों? एक वो अपने यहाँ रहते थे ना, वो कौन रहते थे, वो मजे से जी, वो जो कोमा में रहते फिर बहुत साल तक, हाँ मास्टर जी बताते ना सब उनके बारे में, ऐसा करते थे, ऐसा होता था, सब विद्वान आगे पीछे दौड़ते थे, और ये होता था और ये होता था, और ये व्यापार और वो व्यापार। सबसे पहले दिल्ली में जिसकी सबसे पहले कोठी बन रही, ये हो रहा वो हो रहा, पता ही नहीं। और ऐसा कर्म का उदय आया कि उनके बच्चे किराए के मकान में रह रहे। समझ में आया? क्या समझते हो तुम? और कितने साल तो कोमा में पड़ा रहा, वो पुण्य कहाँ चला गया? इतनी संस्थाएं बनवाई थी, इतना मंदिर का काम करवाया था, इतने विद्वानों की सेवा करी थी, कहाँ चला गया वो पुण्य? बनना चाहिए ना, कहाँ गया? अगर मान के लिए किया है तो तुम्हें ऊपर से भले ही पुण्य लगता हो, बनता तो पाप ही है। क्या कहा मैंने? देखो समझो देवेंद्र जी, मैं प्रवचन कर रहा हूँ और मेरे अंदर मान है कि मेरा प्रवचन बढ़िया हो, लोग मुझे आगे पीछे दौड़े और मेरा नाम हो, ये अभिप्राय है मेरा, तो मुझे कितना पुण्य बन रहा होगा इस स्वाध्याय करने में। लेकिन लग क्या रहा होगा तुम्हें क्या लग रहा होगा? तुम्हें तो ये लग रहा होगा ना पंडित जी, तो अब देख ना, मेरा कल के दिन पाप का उदय आए तो तुम्हें मेरा पाप तो पता नहीं, तुम तो मेरा पुण्य ही पुण्य देख रहे थे। समझ में आया? और मेरे अभिप्राय में था वो पाप जो तुम्हें समझ में नहीं आया। तो तुम क्या कहते, बताओ पंडित जी ने तो इतने अच्छे कर्म कर रखे, फिर भी इनको कर्म नहीं छोड़ रहा। क्या पता अच्छे कर रखे कि बुरे कर रखे, ये तो तुम ऊपर का अंदाजा लगाते हो। ऐसे कोई सेठिया दान दे रहा है, मंदिर बनवा रहा है, व्यवस्था देख रहा है, पता नहीं क्या क्या जो कर रहा है, तो अपन को लगता है देखो तो इनके भाव कितने अच्छे हैं, कितने रात दिन लगे। हो सकता है अभिप्राय में केवल मान कसाय भरी पड़ी, क्या भरी पड़ी हो, और काय के लिए कर रहा हो, और उस मान के लिए मायाचारी अलग चल रही, मान अलग चल रहा। बाहर से ही दिख रहा है वो पुण्य, अंदर तो केवल पाप ही पाप बन रहा है। ये आपको कैसे पता कि मान के लिए कर रहा है? कि देखो अभी बताता हूँ कि जरा सा पद हटाओ, जरा से उसके मान को ठेस पहुँचाओ तो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है कि नहीं होता? कि अब मैं नहीं करूँगा, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। कि आपने 10 लाख रुपए बोले थे, मैं नहीं दूंगा 1 रुपया। ऐसे दान दे के बैठ जाते लोग कि नहीं बैठ जाते? कि क्यों? कि जब तक मान पुष्ट हो रहा था तब तक तो सुनी, और जैसे ही मान पुष्ट नहीं हुआ तो वे दिखाई नहीं देते ना। कि क्यों? जब प्रभावना का इतना राग था तो तुम्हारा मान पुष्ट हो चाहे नहीं हो, प्रभावना होनी चाहिए राजेश जी के नहीं, कि मान पुष्ट होना चाहिए।
हैं? ये देखो अंदर चेक करो अपने अपने अभिप्राय में। तो आपको ये भ्रम है कि हम जो दान वान दे रहे हैं, ये कर रहे हैं तो हमें पुण्य बन रहा होगा। जरूरी नहीं है पुण्य बन रहा हो सकता है पुण्य बन रहा हो 5 रुपए का और पाप बन रहा हो 95 रुपए का। अभी डॉक्टर साहब ले रहे थे एक बहुत अच्छा उदाहरण, अभी 5 मिनट है वो सुना देता हूँ कि देखो ये मिथ्यात सहित पुण्य की क्या दशा है। बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे थे, इतना गजब उदाहरण दिए कि पूछो, मजा आ गया मेरे को। वो मेरे को 2 दिन से देने का भाव आ रहा है, अब आज आ गया वो ध्यान कि देखो ये तुम्हारा मिथ्यात सहित पुण्य की क्या दशा है। एक नौकर था, वो एक सेठ जी के यहाँ चौकीदारी करता था। ठीक है, क्या करता था? चौकीदारी करता था। और उसकी रात की ड्यूटी होती थी और वो शाम को 8 बजे आ जाता था और सुबह 7 बजे तक रहता था। वो एकदम सेठ जी उसी दिन रात को जा रहे थे, समझ में आया? 10 बजे उनकी 11 बजे ट्रेन थी, समझ में? और वो एकदम, या अगले दिन ट्रेन थी, और वो एकदम आया दौड़ के सेठ जी के पास, बोले सेठ जी मैं आपको नहीं जाने दूंगा, और ट्रेन खड़ी है। और उसने पकड़ लिए पैर, बोले मैं नहीं। बोले भैया क्या बात है, क्यों? बोले मैंने कल रात में 9 बजे सपना देखा कि आप इस ट्रेन में बैठे और ये ट्रेन चली और थोड़ी दूर चली और ये चंबल का पुल आया भिंड मुरैना के यहाँ पलट गई और पूरा पुल टूट गया और आप मर गए। और मुझे आप तो जान से प्यारे हो, मैं नहीं जाने दूँ। इतना अच्छा नौकर है। अरे सेठ जी ने कहा फालतू बातें मत कर। बोले नहीं, चाहे कुछ हो जाए। भैया सेठ जी भी कर, ठीक है भैया, इतने पर ट्रेन चली गई। और अगले ही दिन अखबार में वो न्यूज आ गई कि वो ट्रेन पुल के नीचे पलट गई, बिल्कुल खबर आ गई। तो नौकर आया एकदम अति उत्साह में, देखो सेठ जी देखो। बोले बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, 500 रुपये निकालो। मुनीम 500 रुपये दे, उसको इनाम दिए। वो लिए तो बड़ा खुश हुआ कि 500 रुपये दे रहे सेठ जी। बोले 500 रुपये दो नाम, और बोले कल से मत आना। क्या बोले? कल से मत आना नौकरी पे, तुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या हुआ? एक बात बता, तू इसका मतलब नौकरी पे सोता है, क्योंकि सोए बिना तो सपने देखे नहीं जाते। और तू 8 बजे आया और 9 बजे तूने सपना देख लिया, इसका मतलब तू सो गया। तो ऐसा चौकीदार खतरनाक है, इसलिए इनाम तो ले जा। तो ऐसा समझा रहे थे, मिथ्यात सहित पुण्य ऐसा है कि 500 रुपये का इनाम तो मिल जाएगा लेकिन नौकरी चली जाएगी। इतना बढ़िया उदाहरण दिया, समझ गए? ऐसे ही अपन जो मिथ्यात सहित जो पुण्य के पीछे दौड़ते हैं, वो बड़ा अपने को हल्ला मचाते रहते हैं। और जरा सा पुण्य के बारे में बोल दो तो लड़ाई झगड़ा करते हो। श्री गुरु कहते तुझे मिथ्यात पाप नहीं लगता। ये जरा सी क्रिया इधर से उधर हो जाए तो बड़ा घबराता है, लेकिन अंदर मिथ्यात बैरी तेरी छाती पर चढ़ा हुआ बैठा है, वो तुझे पाप नहीं लगता। बोलो, हमें दिन भर लगता है कि हम पाप करते हैं? बोलो, ये दिन भर देह में एकत्व बुद्धि चल रही है, पत्नी मकान दुकान में एकत्व बुद्धि चल रही है, आपको सच में बताओ लगता है कि ये पाप है? अच्छा हृदय में हाथ रख के बताओ। अच्छा आप लोगों में से जिसको लगता हाथ तो उठाओ। कभी कभी तो वो जब पत्नी चाय नहीं देती तब तो लगता ही है। वो क्या मतलब? वो तो तुम्हें थोड़ी, क्या वो तो हर मूर्ख को लगता है। बोले आप हाथ उठाओ, लगता है? अगर नहीं लगता तो देखो अरविंद जी नहीं लगता तो भैया विचार करना कि हमने इतने दिन करा क्या है। तो समझ गया भैया, समझ गया। अब वो चल, हाँ बराबर है मेरे मालिक, बराबर है। अरे कथन समझा करो, कभी कभी की कोई कीमत इसलिए नहीं कर रहे कि उससे मिथ्यात्व नहीं मिटेगा। अब समझ गए? वो चाहिए रेगुलर, वो लगातार चाहिए, वो कभी कभी से बात नहीं बनेगी। हाँ वो अब आप देखो कि प्रपंचों में फंसे हम प्रशंसा तो कर नहीं सकते। अब आप प्रपंच कम करो, नहीं समझे? प्रपंच कम करो है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये भी एक मोह की कल्पना है। आदमी जब बच्चे उसके छोटे छोटे होते हैं तो मैंने कई लोगों को देखा कि बस हमारा बेटा बड़ा हो जाए, व्यापार धंधा संभाल ले या जो भी है, हम तो भाई साहब हमें कुछ नहीं करना। मैंने देखा कि असली दुख की जड़ वो ही बनी
कि कैसे कि पहले तो जब मुंगेरी लाल की तरह सबने देखता कि बेटा बड़ा हो जाए, वो बड़ा होएगा ही वो तो जब बड़ा होता है तो कहता ये क्या हुआ, मेरी सारी सत्ता चली गई। और अभी कहता था कि सत्ता छोड़ना है, फिर वो बेटा कहता आउट, और ये कहता ये लड़ाई झगड़ा होता है। और समझ में आए, कौन छोड़ता है, कोई छोड़ता है, वो तो बेटा जबरदस्ती छुड़वा देता है, कोई उपाय। और ये कहता मैंने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया तूने, वो तो हम तेरी हालत जानते हैं। समझ में आया, तेरे से जैसा झूठा कोई देखा नहीं। तो ये सब मुंगेरी लाल के सपने हैं, झूठ बोलता रहता समाज से, ऐसा अंदर तो भयंकर कसाय भरी पड़ी रहती है। और ये किसी और की कहानी नहीं है, मेरी कहानी है। समझ में आया, ये अभी लग रहा है अरविंद जी कि वो तक आ जाए, जिस दिन वो आ जाएगा और मेन कुर्सी पे बैठेगा, ये तो कोई इधर है ना, कभी जाना देखो, नहीं इधर है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नाम तो नहीं लेता। एक हमारे दाने वाले हैं, उनसे दाना आता है मेरा यही 11 नंबर पे, तो मैं जाता हूँ तो देखता हूँ, पहले बैठते थे बाप बेटे, कौन कौन बैठते थे, बाप और बेटा बैठता था, ठीक है। तो पिताजी पैसे लेते थे और बेटा ऑर्डर करता था कि माल निकालो, सारा काउंट बाप पिताजी देखते थे। अब क्या हुआ बाद में कि उसके बेटे के 2 बेटे हैं, अब बेबी जवान हो गए, अब बेबी आने लगे, तो पहले 2 कुर्सी थी, अब 4 कुर्सी हो गई। समझ, अब ये समझ में नहीं आता कि काम किससे क्या करवाए। तो मैं देखता हूँ, मैं महसूस करता हूँ कि वो कहता है कि मैं कर दूँ, वो कहता है मैं कर दूँ। तो मैंने बाबूजी से कहा कि अब आप आना बंद कर दो। मैंने कहा उनसे, सच बता रहा हूँ, अब आप क्यों आते हो, बताओ, आपके जो 2 जवान इतने बढ़िया पोते हैं, तो घर बैठा करो, जेन है, स्वाध्याय वगैरह करके, स्वाध्याय वगैरह हम कुछ नहीं जानते। अब जिंदगी भर जो किया, बोले स्वाध्याय क्या होता है, अब बोलो जैन है, दिगंबर जैन, क्या स्वाध्याय होता है, क्या आत्मा होती है, बताओ। मैं उनके ही यहाँ खड़ा दाना लेता हूँ और मेरे कान में समय सार चलता रहता है। मुझे इतना भाव आता है कि देखो मैं ये समय सार सुन रहा हूँ और ये बताओ ये दिगंबर जैन है, और मतलब कोई काम नहीं है, समय काटने के लिए आते हैं, काहे के लिए आते हैं, और काम सोचते पड़ते कि कुछ काम मिल जाए। अरे लगता है, अरे भाई जिसने तत्व ज्ञान नहीं सब, और मैं तो हमेशा ही कह रहा हूँ, सुनो खतरनाक बोल रहा हूँ, अगर तुमने जवानी में तत्व ज्ञान नहीं समझा तो बुढ़ापे में निर्वृत्ति की भूल के भी बस सोचना, वरना वो और ज़्यादा दुखदाई बनेगी। कम से कम वो दुकान पे आए थे, समय कट जाता है, अपने घर चले जाते ना, आदमी डिप्रेशन में चला जाए। देखो भाई, या तो पूरी तरह आकर्ता समझ में आ जाए या फिर पूरी तरह कर्ता बने रहो। समझ में, कर्ता अकर्ता के बीच में मत झूलना। समझ में आया। एक गुणस्थान है सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान है कौन सा गुणस्थान, सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान है तीसरे नंबर का। तो जब हम पढ़ते थे तो मैं एक प्रश्न जरूर पूछता था, जो भी पढ़ाता था, इस गुणस्थान का स्वरूप समझाओ कि भाई कितना मिथ्या दृष्टि रहता है और कितना सम्यक दृष्टि रहता है। क्योंकि गुणस्थान का नाम क्या है, सम्यक मिथ्यात्व, माने मिथ्यात्व भी और सम्यक भी। तो मैंने समझाओ कैसे, तो बोले इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, इन नाम का गुणस्थान है, चंद सेकंड रुकता है और नीचे, या तो नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, इसमें रुक नहीं सकते। तो ऐसे अपन जे बीच की स्थिति में नहीं रुकना, या तो सम्यक दृष्टि बनो ढंग के या फिर मिथ्या दृष्टि बनो ढंग के। जे अध कचरी जिंदगी सबसे बेकार हो रही है। कहाँ हो ढंग के, ये बीच बीच में विचार कर लेते हो। हाँ अरे सुनो नो, हाँ समय हो गया, अब नहीं सुना सकते। बात अच्छी